इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री का एक हॉट टॉपिक, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और ये जो इसमें एलिमेंट्स लिखे हैं उनके एटॉमिक नंबर और जो मास नंबर रहता है, न्यूट्रॉन और भी तरह तरह की चीज़ें जो रहती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स के भी बारे में बताऊंगी, क्योंकि कोई पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में नहीं बताता, सिर्फ इसके एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक बताता है। याद तो हो ही जाएगा और याद करने के लिए हमेशा रटना पड़ता है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में दो चीज़ें होती हैं, ग्रुप और पीरियड। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट क्या होता है। रटी रटाई डेफिनेशंस जो आपके बुक में दी हुई हैं, और ये कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इसका फंक्शन और सिग्निफिकेंस क्या है, एलिमेंट्स को नेम कैसे करते हैं, ये सब आपकी बुक में है। तो क्योंकि हम लोग पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं, सो फॉर्मेलिटी के लिए मुझे आपको ये सब बताना ही पड़ेगा। बट उसके बाद मैंने सोचा मैं आपको कुछ हट के इन्फॉर्मेशन दूँ, तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपके एग्ज़ाम में कभी भी नंबर नहीं कटेंगे पीरियोडिक टेबल से। अगर कोई पूछेगा कि जिंक का मास नंबर बताओ, या फिर कोई पूछेगा जिंक किस पीरियड और किस ग्रुप में लाया करता है, तो आप थोड़ी ही पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर याद करोगे या फिर उसको ड्रॉ करोगे। नहीं, मैं आपको इसका एक आसान मेथड बताऊंगी। तो लेट अस स्टार्ट। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? इसको हम सिंपली पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली होता है एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सो पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स is a systematic arrangement of the elements in the increasing order of their atomic number. ये होता है एटॉमिक नंबर जो हर एलिमेंट के ऊपर ऐसे लिखा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। ऑलराइट, तो ये बहुत ही ज़रूरी है याद रखना। ये जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा रहता है, मतलब कि ये दिखाता है कि जैसे कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे कि इन एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उस पे इनका एटॉमिक नंबर जो है डिपेंड करता है। और इस पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए बहुत सारे जो है सॉन्ग्स होते हैं जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप उन सॉन्ग्स को सुनेंगे, आपको ये पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। ये बहुत ही आसान है। ओके, तो ये याद करने की तो कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक पॉइंट की बात बताऊंगी। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको पता ही होगा, आपकी बुक में भी दिया ही होगा, डिमिट्री मेंडलीव। और क्यों बनाया गया पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को? सो दैट इट कैन हेल्प द साइंटिस्ट। जैसे साइंटिस्ट को अगर किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, कोई एक्सपेरिमेंट उनको करना है, तो वो थोड़ी एस्टेटीन का केमिकल प्रॉपर्टी पता करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि बहुत ही हेक्टिक चीज़ है ना। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर से हर ग्रुप को शो किया गया है। जैसे कि ये है हमारा हल्का सा क्रोम कलर का, ये है हम लोग का रेड कलर का, ये बीच वाले पिंक कलर के हैं, ये ब्लू है, येलो, ग्रीन एंड ये अलग कलर। तो पॉइंट ये है कि हम कलर को नहीं रट रहे हैं, हमने कलर को इसलिए दिखाया ताकि कि हम लोग इसको जो है डिस्टिंक्ट कर पाए। जैसे कि ये जो एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये एलिमेंट्स हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स जो ग्रीन में हैं वो हमारे नेगेटिव हैं, मतलब कि वो हमारे नॉन मेटल्स हैं। अब ये जो बीच में है ये स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, ये सारे ही स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, इसमें आयरन भी आ जाएगा। तो ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं। लेकिन अब जो है यहाँ हाइड्रोजन सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 + 1 - 1 होती है, तो प्लस माइनस। ओके, ये होती है हाइड्रोजन की वैलेंसी। अब ये देखिए, ये सारे जो ब्लू से बने हुए हैं, ये ब्लू वाले सारे हमारी नोबल गैसेस हैं। इनका क्या होता है? लेस रिएक्टिव, मतलब
अनरिएक्टिव होती हैं, लेस क्या अनरिएक्टिव। तो हर एक का अलग मीनिंग है। ये सारे हमारे इधर वाले जो है येलो कलर से, येलो कलर वाले सारे जो है हमारे हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस, और ब्रोमीन हमारा लिक्विड स्टेट में रहता है। तो ये बताया गया जिससे कि एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो जाए इन एलिमेंट्स का और साइंटिस्ट को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब अभी तक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो में, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो बस बुकिश थी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको कान खोल कर सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत रेयरली कोई बताता है। तो मैं इस चीज़ को आज डिस्क्लोज करने वाली हूँ। ग्रुप्स कितने होते हैं आपको दिख ही रहा होगा, 18 होते हैं, और पीरियड्स 7 होते हैं। बस ये क्लासिफिकेशन है, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस बनाया गया है। ओके, एक टेबल और एक रो। आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो हाइड्रोजन यहाँ क्यों है और हीलियम यहाँ क्यों है? इसके पीछे रीजंस होते हैं, मैं आपको बताऊं। आपको अगर कोई पूछे कि रैंडमली कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे कि ये वाला एलिमेंट स्कैंडियम, ओके, तो अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। फिलहाल हमें बात करें स्कैंडियम की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। अब ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो पीरियोडिक टेबल के बारे में बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आया? तो बता रही हूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है। आप लोग देखोगे कि इसको अगर हम लोग इसका एटम बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग फिर ऐसे 4 शेल्स बना देंगे, राइट। हम आप लोग देखोगे कि यहाँ पर हमारा बीच में तो ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो फ्रेंड्स, आप लोग अब देख सकते हो कि ये इसका जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। स्कैंडियम की बात कर रही हूँ मैं। 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर जो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें देखिए ये KLMN। अब जो मैं कह रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये K शेल, L शेल, M शेल और N शेल है। कितने शेल्स हुए? 4 शेल्स हुए। पीरियड कितने हैं? 4। ओके, तो जितने नंबर ऑफ शेल होंगे उतना नंबर होगा पीरियड का, और ये कभी भी 7 को एक्सीड नहीं करता है। इसलिए एक पीरियोडिक टेबल में हम 7 तक ही रखते हैं सारे पीरियड्स को। अब आते हैं ग्रुप पर। अब आप लोग देखोगे कि इसका ग्रुप 3 है। क्यों 3 है? इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3। 3, द ग्रुप नंबर 3। आप लोग को यहाँ पर एक और डाउट हो सकता है कि हमने ग्रुप नंबर फाइंड कर लिया 8 तक, ओके, बट 8 के बाद कैसे फाइंड करोगे? क्योंकि हमेशा हमने ये पढ़ा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। 2 8 8 नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन का। आपने देखा होगा कि कभी भी आप यहाँ पर जो है 9 नहीं लिख सकते। 2 8 9 ये जो चीज़ है ये कम्प्लीटली जो है रॉन्ग हो जाती है। आपको हमेशा लिखना रहता है 2 8 8 1। ये लिखोगे तब आप बता पाओगे कि हम पोटेशियम की बात कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कर सकते हो कि कोई भी एलिमेंट जिसके एंड में 8 में ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो पी ब्लॉक में लाया करता है, पी ब्लॉक मतलब ये इतना ब्लॉक, इस ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट लाया करता है एक्सेप्ट हीलियम। ओके, हीलियम को क्रॉस कर दीजिए। एक्सेप्ट हीलियम जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे लाया कर रहे हैं उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? उसके आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, मान लेते हैं हम लोग बोरॉन की बात कर लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3 होगा।
अब आउटर मोस्ट शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके हिसाब से इसको ग्रुप नंबर 3 में होना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं है। तो कहाँ जाएगा? 13 में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर +10 किया है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा है तो उसमें +10 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस ग्रुप में लाई कर रहा है। ओके, अगर कोई एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो 11 में है, तो उसमें भी +10 कर सकते हो, 12 में भी +10 कर सकते हो, इट्स वैलिड। ओके, 9 10 तक नहीं वैलिड है, क्योंकि उसमें आप 10 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली वो 10 से ज़्यादा ही होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इस चीज़ से जुड़ा था, आपको ग्रुप और पीरियड के बारे में तो अब बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा। आपको क्या याद रखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओनली दिस मच। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी काम चला सकते हो। ओके, अगर आप इसमें बहुत फ्लुएंट हो तो ये चीज़ तो मैंने बता दी आपको। अब यहाँ पे एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि नोबल गैसेस सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी। इसके आउटर मोस्ट शेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये कोई शेल है ही नहीं। ओके, हमने नोबल गैसेस को यहाँ पे क्यों डाला है? जैसे हीलियम है, हीलियम का 2 है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम 2 यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये 18 ग्रुप में क्यों है, ये भी आपको डाउट होगा। तो क्यों है? क्योंकि बाकी एलिमेंट्स का तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ा ड्यू टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बट नोबल गैसेस कहाँ जाएंगी? वो तो स्टेबल है, उनके आउटर मोस्ट शेल में 0 इलेक्ट्रॉन है, उनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है। इनको 18 ग्रुप में डाल दिया ऑर्गेनोसॉन के साथ, यानी कि आखिरी एलिमेंट के साथ, क्योंकि 18 एक इवन नंबर है और एक नोबल गैस के आखिरी शेल में 8 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। ओके, तो सबसे आखिरी में सारे नोबल गैसेस को भर दिया इन लोगों ने। आप लोग देख सकते हो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसिटीन, और ये क्या है? टेलरियम, ये इसको कहते हैं एंटीमोनी। ओके, तो ये सारे जो है हमारे, ये सारे हमारे मेटलॉइड्स हैं। अब ये चीज़ हमने क्लासीफाई ऑलरेडी कर रखी थी। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल, नोबल गैसेस एंड मेटलॉइड्स। ओके, तो वो चीज़ तो आप लोग देख ही सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में। पीरियोडिक टेबल बहुत लंबी हो रही है, तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को अलग कर दिया इन लोगों ने। ओके, अब इसमें एक अलग ही सीरीज चल रही है एलिमेंट्स की, तो उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। पर आप लोग को एक बार ये जो सिंबल्स आप लोग देख रहे हो, ये सिंबल्स की आपको हिस्ट्री जान लेनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट को हम लोग अगर नेम करते हैं, जैसे हीलियम, कार्बन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट। ओके, ये कुछ एलिमेंट्स के नाम हैं। हीलियम He होता है, कार्बन C होता है, हाइड्रोजन H होता है, एल्यूमिनियम Al होता है, कॉपर Cu और कोबाल्ट Co होता है। क्यों? बात करते हैं हम लोग कार्बन, कॉपर और कोबाल्ट की। दोनों का नाम C से शुरू, तीनों का नाम C से शुरू हो रहा है, लेकिन इनके सिंबल अलग हैं, क्योंकि सिंबल एक जो है अनआइडेंटिकल चीज़ होती है, ये किसी भी चीज़ का सेम नहीं हो सकता। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? पहले कार्बन को तो C नाम दे दिया, अब कॉपर का क्या करें? कॉपर तो कोबाल्ट का भी इन लोगों ने लिख दिया CO, शुरुआत वाले इनिशियल्स। ओके, अब कॉपर का भी जो है इनिशियल CO ही है। अब ये लोग क्या करेंगे? तो इन लोगों ने इसका Cu लिख दिया, इसके लैटिन नेम पर जो है क्यूप्रम। तो ये इसकी हिस्ट्री है। एल्यूमिनियम का Al रख दिया गया है क्योंकि इसका इनिशियल ही Al है, तो इनिशियल्स के बेसिस पर इन्होंने रखा, और अगर इनिशियल काम नहीं कर रहा है तो इन्होंने लैटिन नेम पर रख दिया। एक और चीज़ है, आपने देखा होगा कुछ एलिमेंट्स के ऊपर इस तरीके से लिखा रहता है और नीचे भी लिखा रहता है, या कुछ में तो ऐसे लिखा रहता है Na, यहाँ पे 11, यहाँ पे 23। क्या है इसका मतलब? तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मास नंबर की अगर मैं बात करूं किसी भी एलिमेंट की, जैसे कि हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, इसका मास नंबर जो है 1 है, इसका मास नंबर 2 भी होता है, इसका मास नंबर 3 भी होता है। क्या हुआ? ये आइसोटोप हुआ। आइसोटोप का मतलब आप लोग जानते हैं,
आइसोटोप का मतलब होता है कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी एटॉमिक नंबर जो है सेम है लेकिन उसका मास नंबर बदलता है, मतलब कि वो कई मास नंबर में अकर होता है। तो हाइड्रोजन मास नंबर 1, मास नंबर 2, मास नंबर 3 में अकर होता है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं H11, H21, H31। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या हाईलाइट करना चाह रही हूँ। 1 1 1 1 नीचे ही है। सोडियम का क्या होता है, 11 होता है, तो 11 मैंने नीचे लिख रखा है दोनों केसेस में। और 23 क्या है, मास नंबर है। 1 2 3 क्या है, मास नंबर है। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही थी कि इस तरह से हम एटम ना शो करके ऐसे शो कर देते हैं जैसे कि उसमें मास नंबर भी दिख जाए, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर पता चल जाए। और इसको आप जो है एलिमेंट के केमिकल नेम के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में लिख सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा ऊपर रहता है हमारा मास नंबर और नीचे रहता है एटॉमिक नंबर। ओके फ्रेंड्स, एक और इंफॉर्मेशन देनी है, ग्रुप को हम लोग फैमिली भी कहते हैं, सो डोंट कंफ्यूज। अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछ रहा है टेल द फैमिली ऑफ सोडियम, ओके, फैमिली का मतलब आइसोटोप नहीं होता है, नहीं तो कुछ लोग रिलेट भी कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं इस वीडियो के अंदर। आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में अटमोस्ट इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की है और आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन समझ में भी आई होगी। इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ग्रुप और पीरियड का था, जो मुझे भी बहुत पसंद आया जब मैंने इसको पहली बार इसको जाना था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। इस समय मैं मैथ्स के ओलंपियाड की भी सीरीज चला रही हूँ। उसके अंदर मैथ्स के ओलंपियाड, ITO ओलंपियाड्स जो होते हैं और IMO ओलंपियाड्स, उन सब के क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कशन कर रही हूँ, तो आप लोग वो भी वॉच कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।